बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई उर्दू का फ़िक्रा हो तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है, फिर ये देखेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है, फिर उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हमने देखा था। ये आज कुछ फ़िक्रे लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। ये पैसिव में फ़िक्रे हैं, हम इनको जस्ट ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। हमने देखा था कि अगर हमारे पास उर्दू का कोई फ़िक्रा हो जिसमें फ़ाइल का कहीं पे जिक्र ना हो, फ़ाइल यानी काम करने वाला, तो हम कहते हैं कि ये टेंस जो है या ये फ़िक्रा जो है ये पैसिव टेंस का फ़िक्रा है। जैसे यहाँ पे देखिए, शहर को बचाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे, यानी शहर को बचाने के लिए जो बंदे इक़दामात करेंगे वो इस फ़िक्रे में गायब हैं या उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है। यानी वो जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, जिन लोगों ने, यानी बल्दिया हो गया या ACDC वगैरह, जिन लोगों ने शहर को बचाने के इक़दाम करने होते हैं, वो गायब हैं, किसी बंदे का जिक्र नहीं है यहाँ पे। बस इतना बताया गया है कि शहर को बचाने के लिए कुछ वो इक़दाम उठाएंगे। तो जो काम करने वाला है जब वो मिसिंग हो किसी फ़िक्रे में, तो हम कहेंगे कि ये पैसिव का फ़िक्रा है, पैसिव टेंस का फ़िक्रा है। इसे हम जस्ट ट्रांसलेट करेंगे, शहर को बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। स्टैंडर्ड वही है, पहले पहचान करेंगे, उसकी पहचान करने के बाद उसका स्टेटस चेक करेंगे कि स्टेटस क्या है। ये सिंपल फ़िक्रा है, मनफी है, सवालिया मनफी है। उसके बाद उस लिहाज से हम उसके हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। ये 3 स्टैंडर्ड हैं हमारे पास, पहचान, फिर स्टेटस, फिर उसके बनाने का तरीका। पहचान कीजिए, इसके लास्ट पे उर्दू फ़िक्र के आखिर में गे, गी, गा वगैरह जब आएगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। फिर ये देखना होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो फ़िक्रा हमारे पास है ये एक्टिव है या पैसिव है। अगर तो इसमें काम करने वाला मौजूद है तो फिर एक्टिव होगा। अगर काम करने वाला यानी फ़ाइल यानी सब्जेक्ट इसमें गायब होगा तो फिर ये पैसिव फ़िक्रा होगा। इस फ़िक्रे के लिहाज से ये फ़िक्रा पैसिव है, हम डिस्कस कर चुके हैं। शहर को बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इक़दाम होते हैं स्टेप्स। अब देखिए, स्टेप विल बी और शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का फ़िक्रा होगा तो फिर विल बी शैल बी हो गई। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव का होगा तो फिर जस्ट विल और शैल होंगे। यहाँ पे बी साथ में आएगा। स्टेप्स के साथ हमें पता है कि शैल आई और विल के साथ आता है, तो स्टेप्स के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब विल बी। स्टेप्स विल बी टेकन, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखेंगे। मफूल को फाइल बनाकर इस फ़िक्रे में जो मफूल है यानी इक़दामात हैं जो उठाए जाएंगे, जो किए जाएंगे इक़दामात, उनको पहले लिखेंगे स्टेप्स। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। स्टेप्स विल बी टेकन किस चीज़ के लिए? टू सेव द सिटी, टू प्रोटेक्ट द सिटी, टू सेव द सिटी, जैसे मर्जी कर लें।
स्टेप्स विल बी टेकन टू सेव द सिटी। ठीक हो गया जी। चलें जी नेक्स्ट, जीतने वाली टीम को शील्ड दी जाएगी। अब देखिए शील्ड देने वाले बंदे वो गायब हैं इसमें, तो ये पैसिव का फिक्रा है। उर्दू फिक्र के आखिर में गा गे वगैरह आता है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। फिर देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है, तो इसमें फाइल जो है काम करने वाला यानी सब्जेक्ट गायब है इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये पैसिव फिक्रा है। स्टेटस देखने में ये देखें कि ये सिंपल है। बनाने के तरीके में है कि सिंपल पहले हम लोग कर चुके हैं लास्ट टाइम कि मफूल को फाइल बनाकर लिखना, जीतने वाली टीम, ये इसमें मफूल है, द विनिंग टीम। विन होता है जीतना, सेकंड फॉर्म है वन, थर्ड फॉर्म है वन। अगर ये एज अ वर्ब आए, विनिंग टीम जीतने वाली टीम, जब आईएनजी साथ में आएगा तो ये डबल एन डबल हो जाएगा, विनिंग टीम। ठीक हो गया। द विनिंग टीम, इसके साथ विल आएगा, विल बी अवॉर्डेड, दी जाएगी यानी अवार्ड की जाएगी, किसी को अवार्ड देना होता है ये। द विनिंग टीम, ये कैपिटल आएगा, ठीक, सॉरी। The winning team will be awarded the shield. The winning team will be awarded the shield. यहाँ पे कुछ लिखने में मिसिंग थी जी। नेक्स्ट, तुम्हारे भाई का तबादला लाहौर नहीं किया जाएगा। उर्दू फिक्र के आखिर में गा गे वगैरह आता है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। अब देखना है पैसिव है या एक्टिव है। तो जिसने तबादला करना है, जिसने ट्रांसफ़र करनी है, वो यहाँ पे गायब है, तो ये पैसिव का फिक्र है। स्टेटस चेक करें तो नहीं की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव फिक्रा है। बनाने का तरीका क्या है कि मफूल को फाइल बनाकर लिखना, तुम्हारे भाई, योर ब्रदर। एक्चुअली यहाँ पे एक भाई की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि हम उर्दू में जब लिखेंगे तुम्हारे भाई का पैसिव में लिखेंगे, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे तुम्हारा भाई का तबादला, तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। उर्दू में जब हम लिखेंगे तो वो तुम्हारे भाई लिखेंगे, लेकिन वो बात एक ही भाई की हो रही है, क्योंकि लास्ट पे किया जाएगा। अगर तुम्हारे भाइयों के तबादले लाहौर किए जाएंगे या लाहौर नहीं किए जाएंगे, तो फिर वो प्लूरल था, लेकिन अभी सिंगुलर है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। फाइल के बाद विल नॉट बी या शल नॉट बी, विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू लाहौर। यहाँ पे देखें डबल आर है, ये वैसे तो होता है ट्रांसफ़र। जब भी हम आईएनजी लिखेंगे या डी लगाएंगे आर, तो साथ ये जो लास्ट वाला आर है उससे पहले वावल है, तो इसको डबल करेंगे, ट्रांसफर्ड डबल हो जाएगा आर। ठीक है। ये हमें ये अमारत बगैर किराए के नहीं दी जाएगी, हमें ये अमारत बगैर किराए के नहीं दी जाएगी। यानी उर्दू फिक्र के आखिर में गा गे वगैरह आता है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हो गया। देखना है पैसिव है या एक्टिव है, तो जिसने हमें वो रेंट पे देनी थी या किराए पे बिल्डिंग देनी थी, वो बंदा गायब है।
तो ये पैसिव का फिक्रा है। स्टेटस में नेगेटिव है, हमें यानी वी के साथ हमेशा शल आएगा। वी शल नॉट बी गिवन। गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म है। वी शल नॉट बी गिवन दिस बिल्डिंग अब यहाँ पे विदाउट रेंट भी लिख सकते हैं, फ्री ऑफ रेंट भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं फ्री ऑफ रेंट लिख देता हूँ, फ्री ऑफ रेंट। वी शल नॉट बी गिवन दिस बिल्डिंग फ्री ऑफ रेंट। क्या तलबा को सबक नहीं पढ़ाया जाएगा? वही बात उर्दू फिक्र के अक्सर में गा गी गे वगैरह आता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। देखना है पैसिव है या एक्टिव है, तो इसमें जिसने सबक पढ़ाना है यानी टीचर जो है वो गायब है, उसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो ये पैसिव का फिक्रा है। स्टेटस में इंटरोगेटिव नेगेटिव है। बनाने का तरीका क्या है कि मफूल को फाइल बना कर लिखना। तलबा यानी स्टूडेंट्स जब लिखेंगे तो क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो तलबा से पहले विल या शल लिखेंगे। तलबा के साथ विल आएगा, विल द स्टूडेंट्स नॉट बी taught the lesson। Question mark। Will the students not be taught the lesson? क्या मुझे अगले स्टॉप पर उतारा जाएगा? लास्ट पे गा गी गए है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव है या पैसिव है, कैसे पता चलेगा कि जिसने हमें उतारना है वो गायब है? तो ये पैसिव का फिक्रा है। स्टेटस में देखिए कि ये इंटरोगेटिव है। बनाने का तरीका क्या है कि मफूल को फाइल बनाकर लिखना, मुझे यानी आई, लेकिन क्योंकि इंटरोगेटिव है तो शल पहले आएगा। शल आई बी ड्रॉप्ड at the next stop। फाइल से पहले शल या विल और फाइल के बाद बी लगाकर और कोई थर्ड फॉर्म। शल आई बी ड्रॉप्ड एट द नेक्स्ट स्टॉप। क्या उसकी मदद की जाएगी, क्या उसकी मदद नहीं की जाएगी? उर्दू फिक्र के आखिर में गागी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव है या पैसिव है, जिसने मदद करनी है गायब है, पैसिव का फिक्रा हो गया। स्टेटस देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव है, उसकी या ही लिख लें या शी लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि ही होगा या शी होगा। मैं ही लिखूंगा इधर, ही के साथ विल आएगा और शी के साथ भी विल आएगा। Will he not be helped will he not be helped? क्या उसकी मदद नहीं की जाएगी? ठीक हो गया जी। ये कुछ प्रैक्टिस थी जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। जब हमारे पास उर्दू में कोई ऐसा फिक्रा हो जो हमें पता चले कि ये पैसिव का फिक्रा है,
तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक इंग्लिश का ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हो तो हम उसको पैसिव कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो उर्दू है ना, उर्दू हमारे पास फिक्रा है, हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंग्लिश, हमें इंग्लिश का फिक्रा दिया गया होगा तो हमने उसको चेंज करना है, उसकी वॉइस चेंज करनी है। यानी वो अगर पैसिव है तो उसको एक्टिव बना देंगे, एक्टिव है तो पैसिव बना देंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।